तरीके से भी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। आपका थोड़ा सा वैल्यूबल टाइम लेने के लिए सॉरी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। एमआर के एग्ज़ाम आज से डन हो जाएंगे। और बेसिकली एमआर का एग्ज़ाम मैं बोलूँ, एमआर के एग्ज़ाम के रिव्यू के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ आप सभी ने, जिन कैंडिडेट ने एमआर का पेपर दिया है, एसएसआर का पेपर इससे हार्ड नहीं आएगा, यही लेवल होगा। बस फुल फॉर्म जैसे यहाँ पे एफटीपी का फुल फॉर्म आया है, एसटीएमएल का फुल एफटीपी का फुल फॉर्म आया है, और जीडीपी का फुल फॉर्म आया है, एटीएम का फुल फॉर्म आया है, तो वहाँ पे इन्हीं में से एक एक दो दो बढ़ा देंगे। जैसे यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म पूछ देंगे, यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ देंगे, एनएचएआई का फुल फॉर्म पूछ देंगे, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ देंगे, और उसके साथ साथ फेमस में एसबीआई का पूछ देंगे, आईसीआई एचडीएफसी का पूछ देंगे। हाँ, जो इंपॉर्टेंट हो जाए एचटीएमएल एचटीटीपी, इन सभी के फुल फॉर्म बन के आपके पेपर में आएंगे। जो मैंने बोले ना, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आएगा। ओवरऑल मेरा ये कहना है। अब आज ये आप गांठ मान लो कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा, आपको न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना। जो नोट्स बनाए, जो भी किया, जहाँ से पढ़ा भाई मैंने, उसी को सिर्फ रिवाइज करो। ठीक, उसी को 2-3 बार लिख के आपका मैथ्स अच्छा है ना, मैथ्स के फार्मूले करो बार बार। 8 से 10 क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे जिनमें आपको मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा कि दो पंक्तियाँ दो पंक्तियाँ या फिर दो स्तंभ बराबर हैं तो सांडी का मान क्या होगा, 0 होगा। ये आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स में जो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग पे होंगे। ट्रिगोनोमेट्री के डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मतलब एक दो क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे ना, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे। आपको उनमें परेशान होने की नीड नहीं है, बस आपको वही करने हैं। सेम इंग्लिश पे, इंग्लिश में नरेशन के रूल पढ़ो, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देख लो। अभी तक पंचुएशन नहीं किया तो अभी भी यूट्यूब पे डालो पंचुएशन मैराथन, पंचुएशन क्लास, 30 मिनट का कोई एक क्लास देख लो। पंचुएशन का 30 मिनट, मैंने तो 25 मिनट ही कराए होंगे, 25 मिनट का एक वीडियो लिया और कैंडिडेट के गलत नहीं होता उसमें। तो पंचुएशन का वीडियो देख लो। पंचुएशन के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, पैसेज भगवान जी की दया से आ गया तो 4 नंबर वो हो जाते हैं, 10 नंबर तो यहीं पे मिल जाते हैं। नहीं आता, ग्रामर कुछ नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं, आप रहने दो। 70 ग्रामर्स के रूल मैंने यूट्यूब पे कराए हैं, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करी, आप उनको रिवाइज कर लो बस। ठीक है, डेली टारगेट सीरीज में मैंने केवल 25 डेज डेली टारगेट सीरीज प्रोवाइड करी। उसमें आप जो वो 5-5 रूल करके मैंने प्रोवाइड करे 120 रूल। आप केवल 120 रूल को देख ले, इंग्लिश में 12 से 13 नंबर तक आप स्कोर कर लोगे। अगर आप केवल इतना ही कर लेते हो, इंग्लिश आपको ज़्यादा अच्छा नहीं है तो केवल इतना ही रिवाइज कर लेते हो। ठीक है, दोनों सेक्शन में मिला के इंग्लिश में 12, 8 नंबर, मैथ्स में जीके कितना भी खराब होगा आपका, कितना भी खराब होगा, 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे। 5 क्वेश्चन तो 25 में कर सकते हो। पोर्ट आएगा पक्का है, ठीक है, रिवर आएगी पक्का है, फुल फॉर्म आएंगी पक्का है, कैपिटल करेंसी पक्का है। अगर पढ़ सकते हो तो इन्हीं टॉपिक को पढ़ लो। यही 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन मारो, 2-2 3-3 हर एक टॉपिक से। फुल फॉर्म 2 से 3 आएंगे, 2 से 3 कैपिटल करेंसी आएंगी। इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेते हो, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे अगर कर लेते हो तो टोटल 27-28 क्वेश्चन आपके सही हो गए। और अगर बात कर लेते हैं मैथ्स की, मतलब जो लास्ट सेक्शन में है साइंस की, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा तो 2-4-5 क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन आप। गर्ल्स का तो हो गया, गर्ल्स का तो 20-22 नंबर को टॉप जाना है, बहुत ज़्यादा। और अगर मेल की बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 20 स्टेट निकल गए, आपका पेपर हो जाएगा। अगर आपके 25 नंबर आ जाएंगे ना तो आपका पेपर हो जाएगा। 20 स्टेट मतलब लगभग मैं बोल रहा हूँ यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उसके बाद में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड मान सकते हैं, उत्तराखंड मान सकते हैं। इन स्टेट का कट ऑफ आपका 30 से 35 के बीच में मैक्स रहेगा। अब उसके बाद अब साइंस में 10 क्वेश्चन आप बना लो 25 में, हो गए कट ऑफ क्लियर यार। तो ऐसा करके चलो, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मत करना यार, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नीड ही नहीं है। आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 50 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ में कर दो, काम खत्म है। आपको मैथ्स वाले सेक्शन पे, अगर आपने मैथ्स कभी पढ़ा है तो अभी आप मैथ्स वाले सेक्शन को आज रिवाइज कर लीजिए, फार्मूले वगैरह अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स मुझे ऐसा लगता है जीके से ज़्यादा स्कोरिंग है। अब अगर मैं बोल तो रहा हूँ फुल फॉर्म पढ़ लो, बट भाई फुल फॉर्म अभी तक नहीं पढ़े, अब पढ़ने बैठो। जरूरी नहीं कि मैंने 10 फुल फॉर्म बोले यही आए, ठीक है, कठिन आ सकता है कुछ तो। लेकिन मैथ्स का जैसे आपने टॉपिक कर दिया, जैसे कैलकुलस के फार्मूले पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन पक्के आने हैं। तो फाइनल रिवीजन के तौर पे आप वो वाली चीज़ कर सकते हो वहाँ पे। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है आपको, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही पढ़ो। हर एक सेक्शन में आपको ज़्यादा नहीं, केवल 8 और 10 मार्क्स चाहिए। 8 मार्क्स भी अगर आप हर एक सेक्शन से निकालोगे तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैंडिडेट आप में से ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश में 20 स्कोर हो रहा होगा,
मतलब एक मेरे ग्रुप का कैंडिडेट है, मतलब जिसे मेरे बैच में है, वो लोकेंद्र नाम है, उसका स्कोर लगभग 60 के आसपास, 55-60 के आसपास गया जाता है। मेडिकल असिस्टेंट का खैर वो कैंडिडेट है। हाँ, उसका इंग्लिश में 18-20 से कम आता ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश फिक्स है, सबसे ईजी तो इंग्लिश ही है। तो परेशान मत हो, सेक्शनल का टॉप को लेकर टेंशन मत करो। जो क्वेश्चन आपको आए पेपर में उनको अटेम्प्ट करना। एक ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर रहे हो, 3 बच रहे हैं, तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भैया ऐसे बोल लो तुक्का मार, अरे यार देखो 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन में। एक ऑप्शन आपने हटा दिया, अब बचे 3, उनमें से आपको मान लो बिल्कुल अब ईयर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो जैसे बारडोली पूछ दिया आपसे कब होगा, तो बारडोली अब 1928 है, आपको 4 लगातार ईयर दे रखे हैं। 1920 दे दिया, ठीक है, 1920 समीना असहयोग आंदोलन हुआ, 1919 डॉलेट एक्ट हुआ, 1930 आपका समीना आंदोलन हुआ, बारडोली 1928 में हुआ। अब आपने यहाँ पे 1919 हटा दिया कि डॉलेट एक्ट तो फेमस है, हमें पता है, अब इन तीनों में नहीं पता, आप उन तीनों में लगा सकते हो तुक्का। आपके चांस सही होने के चांसेस 1/3% के तो है ना, 3 में से 1% चांस है ना, उसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर गलत भी हुआ तो 0.25 मार्क कटेगा। जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब जाके कहीं 1 कटेगा, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा लगा दो, मतलब 2 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो, मान लो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, उसमें से 2 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं भाई, और पॉजिटिव में रहोगे आप, ठीक है, आपको लगभग 1.5 नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, बहुत होता है इतना। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, और थोड़ा सा इंग्लिश में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो, थोड़ा बहुत वोकैब्स पढ़ा होगा तो आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर आएगा, इंग्लिश आपका बेड़ा पार करवा देगा, ठीक है। जीके वगैरह के लिए अगर कुछ नहीं किया, बहुत फ्रेशर कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जीके के लिए कुछ नहीं किया, मत अब आपको कुछ करने की ज़्यादा नीड नहीं है। आपका साइंस आप 12th पढ़ के आए हो ना, आप 12th के बाद जा रहे हो देने, तो मैं आपको भाई बोलूँगा ना कि आपको जीके पढ़ने की नीड नहीं है, आप साइंस पढ़ के आओ, साइंस पढ़ के जाओ। नेवी का साइंस का, एसएसआर का साइंस का अच्छा मिलेगा। मैथ्स कर लो भाई मेरे, मैथ्स आपने अभी तो इन्वर्स फंक्शन किया, ट्रिगोनोमेट्री किया, अलजेब्रा किया, कैलकुलस किया, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स करके आए हो, 12th में 80 नंबर, 85 90 नंबर लेके आओ, उसी को पढ़ लो यार, वही आएगा, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन, क्या बोलूँ, 30 से 35 नंबर आपको लाने हैं पहला पेपर क्लियर करने के लिए, 1.5 साल वैकेंसी नहीं आएगी, फिर बैठे रहना, ठीक है। तो फाइनल चीज़ें यही रिवीजन के तौर पे करो। बाकी एमआर का पेपर यार अच्छा ही जा रहा है, कुछ कहने मुझे इतना हार्ड कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे पेपर में, सब इजी पेपर। आज की पहली शिफ्ट के असम की भाषा पूछ दी आपसे, असम की भाषा आसामी हो गई, खत्म। अब ये क्वेश्चन हार्ड है, बताओ अच्छा किसके लिए हार्ड होगा, जिसने एक बार भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता ये हार्ड होगा। इटली की राजधानी पूछ दिया, मैंने क्या कहा है, कैपिटल करेंसी पढ़ने के लिए तो बहुत है, आप 200 देश है, आप सबकी पढ़ती रहो पढ़ते रहो कैपिटल करेंसी, लेकिन सबका नहीं पूछा। इटली फेमस है, इटली सभी, इटली ने G7 जब हुआ था इटली पे, तो मोदी जी इटली गए थे, मेलोनी वहाँ पे जानते होगे कितना सोशल मीडिया पे रहता है, इटली की हमसे कैपिटल पूछ दी है, ठीक। कल वियतनाम की हनोई पूछ दी थी, इटली की कैपिटल कहाँ से, अब इटली यहाँ पे कहाँ, यूरोप का देश है, तो भैया वहाँ पे यूरो चलता है, जितने 22-23 कंट्री है वहाँ पे, ठीक। जैव विविधता किस पर्वत से था, या फिर ऐसा कुछ था, जैव विविधता से कुछ क्वेश्चन था। जैव विविधता दिवस अभी कल परसों मनाया गया, 22 मई को होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे। 2021 का करंट इन्होंने लिखा है, आज की सुबह की पहली शिफ्ट को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसको मिला, अभी यही नहीं पता किस चीज़ में इन्होंने, किस चीज़ में। मैंने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, यार जो भी नहीं हो ना जुड़ जाना, यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ चीज़ें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे। और उसके बाद ये इन्होंने बताया नहीं, लो असर बंदरगाह, पता नहीं, बंदरगाह पोर्ट से क्वेश्चन आया है, ठीक। सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में, अब ये पूछा होता कि किस तरह का, पूर्वी, पश्चिमी, साउथ में, या फिर कौन से वाले बंदर का, क्वेश्चन नहीं पूरा लिखा, बाकी पोर्ट से क्वेश्चन आया ना, मैंने बोला पोर्ट से आएगा क्वेश्चन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ दिया है। अब देखो वैसे अगर बोलूँ तो मैं एनी बेसेंट का नाम ले दूंगा, ठीक है, 1917 पे, लेकिन अगर भारतीय बोलूँ तो 1925 पे आपका सरोजनी नायडू थी, कानपुर में उन्होंने किया था। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या था। भरतनाट्यम से क्वेश्चन था, तो तमिलनाडु का ये डांस है। मोहिनीअट्टम केरला का है। अफ्रीका की नदी कौन सी है, ये हमसे तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अफ्रीका पे एक नदी थोड़ी है। अब कानपुर में अगर बात करता हूँ, ये यूपी में बात करता हूँ, तो एक रिवर थोड़ी, इतनी सारी रिवर, उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो अफ्रीका की रिवर पूछी थी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। कुवैत की मुद्रा पूछो था, कुवैती दिनार चलता है वहाँ पे। इनका कहना था साइंस हार्ड था, मैथ्स मॉडरेट था, ठीक। और एक कल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मलेशिया की मुद्रा पूछ दी थी, करेंसी ऑफ मलेशिया, तो रिंगेट चलता है यार वहाँ पे, रिंगेट
इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का फुल फॉर्म नेशनल, नासा का फुल फॉर्म कमेंट करके बता देना क्या होगा नासा का फुल फॉर्म। नेशनल एरोस्पेस, मैं बोल गया सॉरी यार, देख लूँ क्या, छोड़ो। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, ये सब तो पता है, नियॉन हो जाता है, आर्गन हो जाता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एक ही दे रखा है, आर्गन दे रखा है कि नियॉन दे रखा है कि तीनों दे रखे हैं, तीन तीन दे रखे हैं। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है, आप सभी को पता होगा। इनमें से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, ये भी किसी से पक्का पूछेगा। मैंने कल ही ये क्वेश्चन बोला था कि पूछेगा ग्रह में कौन सा क्वेश्चन बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। बुध अगला किसी से पूछा जा सकता है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा था। अब देखो परसेंट के बेस पे पूछा है तो मिजोरम हो जाता है, वैसे पूछता है तो मध्य प्रदेश भी हो जाता है। ठीक, दांडी यात्रा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछो। दांडी यात्रा कब हुई थी, ये मैं बता चुका हूँ, असहयोग आंदोलन के टाइम पे हुई थी। आगे सर को किला लता मंगेशकर हो जाता है। ये क्वेश्चन है कोई यार, इजी जी से क्वेश्चन है, वन लाइनर वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे करके आपका पेपर आया था। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट में आस्क करो। पेपर अच्छा करके आना है, आप सभी को डरना नहीं है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो। फाइनल टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। जय हिंद भाई, बाय बाय।